हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल मैथ्स विद अखिल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th के गणित विषय में प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अपन को ये कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है। यानी अपन को ये बताना पहले तो कि ये सत्य है या असत्य है, और सत्य और असत्य क्यों है ये भी अपन को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन पहला सवाल। पहले सवाल में अपन को ये कहा गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन को पता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपन लिखेंगे हाँ सत्य, तो लिखेंगे सत्य। सत्य तो है, पर सत्य क्यों है? तो अपन कहेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। तो ये अपना हो गया पहले का आंसर। इसी तरह से अपन देखते हैं पहले का प्रश्न संख्या 2। पहले के प्रश्न संख्या 2 में अपन को कहा गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो। तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि संख्या रेखा कहते किसे। तो संख्या रेखा उसे कहते हैं जो माइनस अनंत से शुरू होकर धनात्मक अनंत की ओर चले, यानी कि जिसमें माइनस की यानी ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं हो। तो देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ, देखो रूट एम का मतलब क्या होता है? अंडरूट वाली संख्या है, और m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले अपन रखते हैं रूट 1। जैसे उदाहरण के लिए रूट 1 रख दिया मैंने, तो रूट 1 क्या है? 1 ही होगा इसका सॉल्यूशन। फिर जैसे मैं रूट 2 रखता हूँ, रूट 2 क्या होगा? 1.14, 1.141, फिर ये चलता जाएगा। रूट 2 की वैल्यू अनंत तक चलती जाती है। उसी तरह से जैसे मैं रूट 4 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा अपना? 2। तो अपन को इससे क्या समझ में आया कि रूट m के रूप में अगर अपन किसी भी संख्या को रखेंगे ना, तो वो केवल धनात्मक दिशा में चलेगी, पर संख्या रेखा हमेशा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों तरफ चलती है, और उसमें 0 भी आ सकता है। तो अपन को इसका क्या लिखेंगे? उसका आंसर, इसका अपन आंसर लिखेंगे असत्य। इसका हो गया असत्य। और असत्य क्यों है? क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या के वर्गमूल का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक नहीं, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल का मान केवल धनात्मक ही मिलेगा, और संख्या रेखा में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। क्योंकि संख्या रेखा में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की क्या संख्याएं आती है? प्रकार की संख्याएं आती है, परंतु रूट m के रूप में केवल धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। इस वजह से अपन क्या कहेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में नहीं होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होगी। देखो m एक प्राकृत संख्या होगी, यानी कि क्या है? वो केवल प्लस की संख्या चलेगी, 0 से लगा के प्लस के अनंत तक ही चलेगा। अगर प्लस के अनंत तक चलेगा तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो अपन के प्लस में आएगा तो संख्या रेखा केवल एक डायरेक्शन में यानी कि धनात्मक दिशा में ही चलेगी, और अपन का उत्तर मतलब संख्या रेखा प्लस और माइनस और ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरफ चलती है। इस तरह से इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा।
इसी तरह से अपन करेंगे पहले का तीसरा। पहले के तीसरे में अपन को ये पूछा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो या होती है। तो देखो ये जो अपन को पहला प्रश्न पूछा है ना, पहले का पहला, उसका ये क्या है, उल्टा पूछा है। देखो पहले क्या पूछा था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब की बार क्या पूछा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, ये इसका पूरा उल्टा है, यानी क्या होगा, असत्य होगा। वो सत्य है तो ये असत्य होगा। असत्य, असत्य क्यों, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं हो सकती है। ये लिखेंगे अपन आंसर में, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। या हो सकती है। तो देखो इसी तरह से अपना ये हो गया पहले का तीसरा और पहला सवाल पूरा प्रश्नावली 1.2 का क्लास 9 का। धन्यवाद।